मैं हूं कौशिकी और आज हम बात करेंगे एक रिसेंटली रिलीज मूवी ऑन नेटफ्लिक्स विच इज मिमी। और मिमी जो है वो बात करती है किस चीज की, ये हम देखते हैं इस सीन में, जो कि कृति सनन और प्रशांत त्रिपाठी के बीच में वो मूवी होती है। जॉन जी के साथ सोना नहीं है, ये एक नया तरीका है, इसको बोलते हैं सरोगेसी। किसके जैसी? मतलब पेट आपका और बच्चा उनका। मतलब किसी के साथ सोने की जरूरत नहीं है? नो। और बच्चा पैदा हो जाएगा? यस। जी हाँ, सो आपने सही सुना, पेट आपका बच्चा उनका। इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है बाय अ प्रोसीजर विच इज कॉल्ड सरोगेसी, विच इज अ एडवांस टेक्निक। एक एडवांस टेक्निक है आईवीएफ का, जिसमें कि दूसरे औरत का, जो कि एक्चुअल के पेरेंट्स नहीं है, लाइक ना उसके शरीर से अंडा आ रहा है ना स्पर्म आ रहा है, उसकी गोद को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी यूट्रस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे को अंदर डालने के लिए, एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट करने के लिए। और वो समझने के लिए हमें जो है आईवीएफ की प्रक्रिया को भी समझना होगा, जिसको कि मैं आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ। सो बेसिकली दिस इज हाउ इट इज पॉसिबल कि पेट आपका बच्चा उनका। एक्चुअली पेट तो नहीं, इट इज अबाउट यूट्रस, बट उसको हम स्लैंग लैंग्वेज में पेट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हम आए इस पे कि कुछ आपको मैं नाम बताती हूँ जो आपको सुने हुए होंगे, आप उनके चेहरों से वाकिफ होंगे, जैसे करण जौहर हैं, शिल्पा शेट्टी, सनी लियोनी, आमिर खान, शाहरुख खान, निकोल किडमैन। देर आर सो मेनी एक्चुअली पीपल, तुषार कपूर, एकता कपूर। तो इन सारी चीज़ों में कॉमन क्या है कि इन सब ने जो है सरोगेसी से बच्चे पैदा किए हैं। और सरोगेसी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक कपल है, से मैं एक आर्बिट्रेरी नाम दे रही हूँ, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, ठीक है। अब मिसेस गुप्ता के अंडे तो ठीक बन रहे हैं और मिस्टर गुप्ता का स्पर्म भी ठीक है, लेकिन मिसेस गुप्ता के यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है कि उनकी या तो यूट्रस की अंदर की लाइनिंग ठीक से नहीं बनती है, या फिर लाइनिंग बनती है, प्रेगनेंसी भी हो जाती है, बट बार बार मिसकैरेज हो रहा है, जो कि ट्रीटमेंट करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। या मिसेस गुप्ता को कोई ऐसी कंडीशन है, जैसे सपोज कीजिए हार्ट की कुछ कंडीशंस होती हैं और भी कंडीशंस होती हैं, जिसमें कि उनके अंडे तो ठीक बन रहे हैं, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनके शरीर में जो चेंजेस होंगे उनको उनका शरीर नहीं झेल पाएगा और उससे हो सकता है कि उनकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसे सारे जो हालात होते हैं उसमें लोग यूजुअली सरोगेसी के लिए जाते हैं। कई बार इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। लाइक सरोगेसी में बहुत सारा पैसा लगता है। जो आपका बच्चा पैदा करेगी उसे आप 20 लाख दोगे? यस। और कई बार चूंकि आपके पास इतना पैसा है, आप अपनी डे टू डे लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, एंड दैट एक्सप्लेन्स व्हाई कि सेलिब्रिटीज के पास सरोगेसी की संख्या इतनी ज्यादा है, क्योंकि उनके पास अपार पैसा है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इस डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि वेदर इट इज एथिकल नॉन एथिकल, वो सब बात का डिबेट है जो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, बट नॉट इन दिस वन। तो सो ये थी सरोगेसी। तो लेकिन सरोगेसी को प्रॉपर्ली समझने के पहले हम समझें कि इसको करते कैसे हैं, और वो होता है आईवीएफ की प्रक्रिया के जरिए। तो अगर मान लीजिए इस केस में मिसेस गुप्ता के अंडे ठीक बन रहे हैं, तो उनको दिए गए इंजेक्शंस बाहर से, जिसको कि हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन, और वो दो प्रकार के उसमें हार्मोन्स होते हैं, एफएसएच और एलएच। तो ये तो हमारी बॉडी नॉर्मली भी बना रही होती है, लेकिन उसको ज्यादा अमाउंट में देने के पीछे पर्पस ये होता है कि जो नॉर्मली एक अंडाशय से बनता है, हमें ज्यादा अंडे मिले, ठीक है। और 10 से 12 दिन इंजेक्शंस देने के बाद अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग बीच में चलती रहती है, जिससे हमें पता चलता है कि कब ये फॉलिकल्स तैयार हो गए हैं कि इनको शरीर में से बाहर निकाला जा सके। और लगभग 10-12 दिन के बाद एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल को वजाइना के थ्रू अंदर डाल करके जो भी पानी इन फॉलिकल्स, डेवलपिंग फॉलिकल्स में होता है, उनको हम बाहर निकाल लेते हैं और उसमें फिर देखते हैं कि कितने अंडे पाए गए, ठीक है। उन अंडों को मिला दिया जाता है पार्टनर के स्पर्म के साथ में, और 24 घंटे के बाद हमें पता चलता है कि कितने अंडे उसमें से फर्टिलाइज हुए हैं। जितने अंडे फर्टिलाइज होते हैं उनको फिर आगे ग्रो कराया जाता है आईवीएफ लैब में, विच इज
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, व्हाट दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईवीएफ। और इन विट्रो इज जो भी कुछ शरीर के बाहर हो रहा है वो इन विट्रो है, जो शरीर के अंदर हो रहा है वो इन वीवो है। सो यानी कि लैब में एम्ब्रियोज ग्रो करते हैं। यूजुअली डे 3 या डे 5 के एम्ब्रियोज को ट्रांसफर किया जाता है। डे 5 के एम्ब्रियोज बेटर माने जाते हैं और उनको हम ब्लास्टोसिस बोलते हैं। तो जब जितने ब्लास्टोसिस बन गए सारे के सारे, तो आपको एक बार में यूट्रस में डालने की जरूरत नहीं होती है। सो देयर इज अ प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। तो एम्ब्रियोज को फ्रीज किया जा सकता है और उसमें से कुछ एम्ब्रियोज निकाल के, 1 या 2 एम्ब्रियो निकाल करके उस लेडी के शरीर में डाला जा सकता है जिसको कि मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता ने एज ए सरोगेट चूज किया हो। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि मिसेस गुप्ता में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि उनका यूट्रस में प्रॉब्लम है या उनकी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन में कोई प्रॉब्लम है कि वो प्रेगनेंसी को झेल नहीं पाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए आती है वो लेडी जिसको कि हम सरोगेट बोलते हैं। और इंडिया में वो सरोगेट्स कैसे मिलते हैं? सरोगेट्स मिलते हैं थ्रू सरोगेट एजेंसीज, जो कि जिनके पास के लेडीज रजिस्टर्ड होती हैं। और वो जब डॉक्टर डिमांड पुट करते हैं कि भाई हमें सरोगेट चाहिए, तो वो सरोगेट्स लेकर के, वो लेडीज लेकर के आती हैं, जिसमें से कि आप एग्जामिन कर सकते हैं एज अ डॉक्टर कि कौन से जो है उनका ओवरऑल हेल्थ ठीक है, कौन प्रेगनेंसी करने के लिए सूटेबल है, कौन जो है वो किसी हेल्थ कंडीशन से पीड़ित है और उसको सरोगेट नहीं बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से होता है सरोगेट का चॉइस। और उसके लिए जो कपल है, इन दिस केस मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, उनको काफी बड़ा सा पैसा देना पड़ता है जो कि सरोगेट सप्लाइंग एजेंसी को जाता है और वो उसको फिर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सरोगेट्स को। अनफॉर्चुनेट रियलिटी यही है कि जो बड़ा अमाउंट खर्चा होता है वो उसमें से सरोगेट को बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, लेकिन ठीक है, इट इज स्टिल बेटर देन नथिंग। तो और जो सरोगेट्स होते हैं उनकी टेक केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस कपल की, इन दिस केस मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता की, कि वो सरोगेट की प्रेगनेंसी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक केयर जो है वो करेंगे। ठीक है, सो दिस इज सरोगेसी। कई बार ऐसा भी होता है, अब मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता के केस में मिसेस गुप्ता के अंडे बन रहे थे। कई बार 39-40 और लेडी हैं और उनके जो है अंडे भी नहीं बन रहे हैं और यूट्रस जो है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। उस सूरत में एग डोनर भी पिक्चर में आ जाती हैं कि एग भी जो है किसी और के शरीर का बनाया, मिलाया उसको हस्बैंड के स्पर्म के साथ और उसको पुट किया सरोगेट के अंदर। सो इवन इस तरह की चीज भी पॉसिबल है आज के टाइम में। तो ये सारी चीजें होती है सरोगेसी में एंड दैट एक्सप्लेन्स कि क्यों प्रशांत त्रिपाठी बोल रहे हैं गोद पेट आपकी, बच्चा उनका, क्योंकि वो इसमें सपोज्ड है कि जो सपोज कपल है उनमें से एग एंड स्पर्म आ रहा है और उसको एम्ब्रियो बना करके कीर्ति सैनन के यूट्रस में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और वहां पे ग्रो करेगा बच्चा। यहाँ पे एक चीज और भी बता दें कि इसको सारा प्रोसीजर को करने के लिए काफी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं और इस मूवी में दिखाया गया है कि वो जो कपल हैं जिन्होंने कि उसको हायर किया है कीर्ति सैनन को, वो डिसाइड करते हैं कि सडनली कि उनको बच्चा नहीं चाहिए। इतना आसान नहीं है इस तरीके से डिनाई कर देना, बिकॉज आप एक लीगल एग्रीमेंट में बाउंड होते हो और ये सारी राइट्स जो हैं एक सरोगेट की वो देखना एजेंसी के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि वो उनके राइट को ठीक से प्रोटेक्ट करें। अब इंडिया में सरोगेसी वॉज लीगलाइज इन 2002 और उसके बाद फिर इसका इस्तेमाल होने लगा और बाहर की कंट्रीज से भी कई लोग आते थे, कई कपल्स आते थे, बिकॉज इंडिया में ट्रीटमेंट चीपर है, अच्छा है और चीप है, तो इससे वर्ल्ड वाइड लोग यहाँ पे आते थे। और फिर जब कुछ भी ऐसी चीज होती है जिसमें काफी सारा मनी इन्वॉल्व होता है और प्रॉफिटेबल होता है, तो फिर उसका मिसयूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे ये पाया गया कि सरोगेसी का भी एक धंधा बन गया था, उसका मिसयूज हो रहा था क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ मनी वॉज बीइंग डेल्ट विद। तो फिर 2015 में इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई और वो स्ट्रिक्टनेस उनकी बढ़ गई 2019 में और भी ज्यादा। दो अभी फाइनली कोई ऐसा बिल नहीं आया है, फाइनली ऐसा रूल नहीं है कि आप कमर्शियल सरोगेसी इंडिया में नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जल्दी ही आ जाएगा ऐसा लगता है कि जब तो मैं ये नहीं बोल सकती कि कमर्शियल सरोगेसी सही है या गलत। मेरे हिसाब से कई ऐसे कपल्स हैं, जेन्युइन कपल हैं, जिनको की जरूरत होती है कमर्शियल सरोगेसी की भी और उससे सरोगेट्स की भी मदद हो जाती है, बिकॉज दे आर पेड, बहुत ही पुअर फैमिली से वो होते हैं। लेकिन जरूरत ये है कि उसको इस तरीके से स्ट्रीमलाइन करे इंडियन गवर्नमेंट कि इन लेडीज का जो सरोगेट्स हैं उनके
वेलफेयर को टेक केयर किया जा सके, वो किसी तरह से एक्सप्लॉयटेड नहीं हो जाएं। तो उसको ध्यान रखते हुए मेरे हिसाब से सरोगेसी को रहने देना चाहिए। बिकॉज अगर आप बोलें कि सिर्फ एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को रहने दो और कमर्शियल को बंद कर दो, मुझे डाउट है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि दान धर्म करने के लिए अपने यूट्रस को फॉर 9 months आपको वो दान दे देंगे या किराए पे दे देंगे या गिरवी दे देंगे या जो भी आप वर्ड यूज करना चाहते हैं, अगर कि उनका अपना कोई बेनिफिट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा कामयाब होएगा। आज के टाइम में कुछ कंट्रीज हैं जिसमें कि कमर्शियल सरोगेसी लीगलाइज है, जिसमें मैक्सिको है, कंबोडिया है, यूक्रेन है। यूक्रेन में भी काफी चीप है सरोगेसी इन कंपैरिजन। सो दीज आर कंट्रीज जहाँ पे कमर्शियल सरोगेसी अभी भी चल रही है। सो ये थी मोटा मोटी सरोगेसी के बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इस मूवी के बारे में कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो आपको ये समझने में आसानी होएगी, क्योंकि मुझे याद है जिस समय 3 Idiot मूवी आई थी उस टाइम पे अगर आप किसी भी कपल को ये समझाते थे कि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होती है तो वो फटाक से बोलते थे अच्छा वही मूवी जैसे 3 Idiot में आमिर खान ने डिलीवर किया था। सो दो उन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाइड दिखा दिया था। इतना आसान नहीं है कि कोई भी खड़ा हो और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर ले, बट ठीक है, एटलीस्ट उससे लोगों की ओरिएंटेशन हो गई थी। दे वर मोर नॉलेजेबल अबाउट द इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, और वो आज तक चला रहा है। आज तक भी अगर आप वैक्यूम के बारे में बताएंगे, वैक्यूम डिलीवरी के बारे में, तो पीपल एसोसिएट, कॉमन मीडिया जो है, कॉमन पर्सन जो है वो ऑडियो विजुअल से काफ़ी स्टिमुलेटेड होता है, तो वो अभी भी उसको रिलेट करते हैं 3 Idiot मूवी के साथ। सो इसीलिए मैंने सोचा कि सरोगेसी के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए जब मिमी रिलीज हुई है, और शायद इससे लोगों को सरोगेसी को समझने में आसानी मिले। मैं ये भी सोच रही हूँ कि गुड न्यूज़ पे भी एक अपना रिएक्शन वीडियो कर दूं ताकि लोगों को समझ में आ सके कि IVF की प्रक्रिया क्या होती है और उसमें जो कुछ दिखाया गया उसमें कितना सच था, कितना सच नहीं था। और तो ये थी आज मेरी वीडियो ऑन सरोगेसी। अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आया है तो आप इसको, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, मुझे अच्छा लगेगा। आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं है, हम फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे क्योंकि मुझे आपसे मिलना पसंद है। और जब तक कि हम दोबारा से मिलते हैं तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ and have a nice week ahead. Enjoy with your family and stay as much as possible at home. कोविड से बचना है ना, 3rd वेव में वो हाल नहीं करना जो 2nd वेव में हो गया था। तो बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर।